कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल के मुद्दे के आड़ में राजस्थान में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर। अब एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल ने गंभीर मोड़ ले लिया है। सभी सरकारी अस्पतालों में पिछले 7 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। इससे पहले 45 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद 7 दिन का दिया गया। 8 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं होने पर अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। के गुलाबी नगरी के अंदर एसएमएस रेजिडेंस यहां पर हड़ताल पर है। 8वां दिन यहां पर है। इससे पहले 45 दिन का ये हड़ताल कर चुके हैं। 15 दिन का इससे पहले अल्टीमेटम दे चुके हैं और 7 दिन का भी अल्टीमेटम दिया। उसके बाद भी सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी है। ऐसे में अब ये सख्त रुख अपनाने के फिराक में है। अभी पूरी तरह से बात कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की जो रणनीति बनाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकार को घेरा जा सके और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें प्रभावित किया जा सके। ऐसे में इनकी जो मांग है, किस तरह की डिमांड है, वो हम इनसे रूबरू होते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की इनकी डिमांड है और क्या लगता है कि सरकार उन्हें पूरा कर लेगी। सर, मैं आपका नाम और पद जानना चाहूंगा कि क्या है और किस तरह की मांग है आप। मैं डॉक्टर मनोहर सियोल, प्रेसिडेंट जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर। 8 मांगे हैं आपकी, कौन कौन सी मांगे हैं और कब से आप उन मांगों को मांग रहे हैं? आज से जब लगभग 50 दिन पहले हड़ताल खत्म हुई थी, उसी वक्त हमने सरकार को बहुत ही बेसिक डिमांड की थी, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी और हम जहाँ रहते हैं डीडीआर जिनको बोलते हैं उनकी व्यवस्था को ठीक किया जाए और साथ ही साथ जो हमारी लंबित मांगे जो कि 1.5 साल से उन मांगों की सुनवाई हो। अगर आपको लगता है वो मांगे जायज है तो उनको मान लिया जाए, अगर जायज नहीं तो मना कर दीजिए, पर उनकी मांगों की सुनवाई हो। लेकिन आज इस हड़ताल का 9वां दिन है, अभी तक न तो सरकार द्वारा हमसे वार्ता की गई है, न इन मांगों की सुनवाई होगी है। तो ऐसे के अंदर कहीं न कहीं सब रेजिडेंट्स के मन में और आम जनता को मन के अंदर जा रहा है कि सरकार संवेदनशील नहीं है मरीजों के लेके। तो ऐसे के अंदर हम आगे कड़े निर्णय भी लेने के बारे में विचार करें और इसके अलावा हम पे व्यक्तिगत आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा बोला जा रहा है कि रेजिडेंट डॉक्टर नेतागिरी करें, जबकि ऐसा बिल्कुल झूठ है। हम हमेशा हर वक्त मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर हम पे पुलिस केस किए जा रहे हैं, हमें आंदोलन करने की परमिशन तक नहीं दी जा रही है। हम पिछले जब से हम देख रहे हैं कभी छोटी मोटी रैली होती है, आरजी के सपोर्ट में जो पिछली बार हड़ताल हुई थी, हमें हमेशा अल्बर्ट हॉल पे जाने की और त्रिमूर्ति सर्कल जाने की परमिशन मिलती भी थी और हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार भी हम अथॉरिटी को बताने के बाद हम जब गए त्रिमूर्ति सर्कल पे प्रदर्शन करने तो उस पर हम पे पुलिस केस कर दिया गया। अब हमें कॉलेज के बाहर जाने नहीं दिया जा रहा, किसी बात करने नहीं जा रहा। आंदोलन जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, इस पर सरकार अपनी दमनकारी नीति अपना रही है। तो इसलिए मैं सरकार को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, हम ये डरने वाले नहीं है। अगर आप ऐसी दमनकारी नीति अपनाओगे तो हम भी कड़े कदम उठाएंगे। और कल शाम को हमारी जीबीएम हुई थी, उसमें तय किया गया कि 18 तारीख तक हमारी मांगों में सुनवाई नहीं होती है, हमसे वार्ता नहीं होती है, तो हम इमरजेंसी सेवाएं बंद करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो ये थे हमारे साथ प्रेसिडेंट। यूनियन है वो पूरी तरह से एकजुट है, एकता के साथ अपनी जो डिमांड्स है उनको पूरी करवाने के लिए पूरी जोर लगा रही है। ऐसे में 18 तारीख से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरह से बाधित होने की चेतावनी इन लोगों ने दी है। अब ये देखा जाएगी कि सरकार या जो मेडिकल प्रशासन है वो किस तरह से रुख अपना पाता है। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सच विजड़क, जयपुर। एसएमएस अस्पताल के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर अपने हड़ताल पर है। ऐसे में सीजनल बीमारी भी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ मेडिकल सुप्रिटेंडेंट से हम बात करते हैं कि किस तरह की सीजनल बीमारियां यहाँ पर हो रही है और क्या फर्क पड़ रहा है इस स्ट्राइक को लेकर। जी सर। हाँ, तो ये सामान्यतः एक सीजन रहता है जब ये सीजनल डिजीज एकदम से बढ़ जाती हैं। ये बारिश के तुरंत बाद वाला जो पीरियड रहता है, तो बारिश के कारण से कई जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, वाटर लॉगिंग रहती है, तो मच्छर और ये बढ़ जाते हैं। इसके कारण से आपका डेंगू है, स्क्रब टाइफस है, मलेरिया है, ये बढ़ जाते हैं। लेकिन अब इसको महीना भर करीब चलते हुए हो गया है। अब ये अपने थोड़ा सा उतार पे है। पिछले सप्ताह की भी अपन देखें तो संख्या में थोड़ी बहुत गिरावट ही आई है और बीच में जब इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई थी तो हमने व्यवस्था को देखते हुए, एक मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए सुबह 8 से रात्रि 8 तक के लिए स्पेशल सीजनल डिजीज का ओपीडी चालू किया था। और ताकि जो 2 बजे बाद जो पेशेंट आते हैं वो इमरजेंसी में नहीं जाके और सीधे सीजनल डिजीज के ओपीडी में जाकर अपना इलाज ले लें। वहाँ पर उनकी जांच की और दवाएं की व्यवस्था भी थी।
लेकिन वर्तमान में अभी बहुत ज़्यादा मरीज नहीं आ रहे हैं, भर्ती मरीज भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। सर डेंगू और इसकी बात करें तो कितने मरीज यहाँ पर आ रहे हैं? अपन डेंगू की बात करें तो अब से करीब 350-400 के करीब पेशेंट्स यहाँ पर आए हैं, नहीं पर डे नहीं, और रोज 8-10 पेशेंट अपने डेंगू के आते हैं। पिछले वीक की बात करें तो करीब 70 से 80 के पेशेंट अपने यहाँ एडमिट हुए थे। और लेकिन संतोष की बात एक है कि इस बार डेंगू से कोई डेथ अपने यहाँ रिपोर्टेड नहीं हुई है, और कुछ को प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन गए थे लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। स्क्रफ टाइफस में जरूर अपने पास कुछ कैजुअलिटीज हुई थी, 12-13 डेथ हुई हैं इसमें, क्योंकि वे इसमें से भी अधिकांश में जो बाहर पेरिफेरी से काफ़ी बीमार होने के बाद में यहाँ आए थे और उनकी डेथ हुई है। लेकिन अब उसमें भी उसका ग्राफ भी अब थोड़ा सा डाउन की तरफ है, और अब चूंकि मौसम में भी थोड़ा सी ठंडक आने वाली, तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि मौसमी बीमारियों में और कमी आएगी। प्रशासन इसके लिए पूरी तैयार है और इस बार कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। सर इन दिनों रेजिडेंट जो डॉक्टर हैं वो अपने हड़ताल पर हैं, क्या उनकी मांगे हैं और क्या वो जायज़ है, और क्या आप लगता है कि उन्हें पूरा किया जाना चाहिए? इसमें देखें तो पिछले कुछ दिनों से ये स्ट्राइक पे हैं, ये दूसरी बार अभी उनकी स्ट्राइक हुई है। पहली बार जब कोलकाता में जो इंसिडेंस हुआ था, वास्तव में एक दुखद इंसिडेंस था, उसको लेके स्ट्राइक में हुई थी, तो हम लोग भी उनके सपोर्ट में थे। उनकी कुछ बुनियादी समस्याएं भी थी और जिनका वास्तव में निवारण होना चाहिए था। तो सरकार के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर हमने काफ़ी प्रयास किया है। उनके जो ड्यूटी रूम्स होते हैं, उनके सिक्योरिटी है, उनको लेकर कॉलेज प्रशासन और हॉस्पिटल प्रशासन ने मिलकर काफ़ी काम किया है। और यहाँ के जो, मैं अगर एसएमएस की बात करूँ तो यहाँ के रेजिडेंट्स भी इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि पिछले कुछ समय में उनकी सुरक्षा और उनकी डे टू डे रिलीफ को लेकर काफ़ी काम हुआ है। लेकिन कुछ उनकी जो डिमांड्स हैं वह सरकार से हैं, जिसमें फाइनेंस एक बड़ा इश्यू है, तो उसके लेकर सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। तो कुछ डिमांड ऐसी हैं जिस पर तुरंत कोई कार्रवाई होना संभव नहीं है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए रेजिडेंट्स को भी वापस अपना काम पे आना चाहिए और सरकार से वार्ता चलती रहनी चाहिए। और हमारा भी सरकार से आग्रह है कि जो इनकी जायज़ डिमांड है, जो मांगे मानी जा सकती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके और वो पूरी करें। सर ये जो इनकी डिमांड्स है, इसको लेकर ये हड़ताल पर हैं, तो अभी क्या अपने जो सुविधाएं उनके अंदर कुछ अड़चन आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है? कौन कौन सी सुविधाएं इस समय चालू है और कौन कौन सी बंद है जो नहीं हो पा रही? नहीं, देखिए सुविधाएं सारी चालू हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो बंद हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे अपन बात करें तो सोनोग्राफी है, तो निश्चित रूप से सोनोग्राफी में कुछ गिरावट आई है, क्योंकि रेजिडेंट्स नहीं होते तो मैन पावर तो कम रहता ही है। तो इस तरह के कुछ जांचें हैं, जैसे रूटीन ऑपरेशंस हैं, उसमें कुछ कमी आई है। बाकी भर्ती मरीज उतने ही हो रहे हैं। वार्ड में थोड़ी सी दिक्कत आती है, हर समय 1-2 डॉक्टर चिकित्सकीय रह पाते हैं, तो वार्ड में जो भर्ती मरीज हैं उनमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है। हमारा जो फैकल्टी है वह शाम को रात्रि को रहती है, लेकिन निश्चित रूप से एक कमी तो अखरती है रेजिडेंट्स की, और थोड़ी बहुत उनकी जो चिकित्सीय वो हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। लेकिन सारे रेजिडेंट्स हड़ताल पर हैं या कुछ आ रहे हैं? नहीं, अभी तो अधिकांश सभी रेजिडेंट स्ट्राइक पे हैं। सुपर स्पेशली को उनको आवश्यकता और इमरजेंसी होती है, क्योंकि इस बार रेजिडेंट्स ने इमरजेंसी को इससे मुक्त कर रखा है, तो इमरजेंसी ऑपरेशंस, आईसीयू सेवा ये निरंतर रूप से चालू हैं, इसलिए जाते हैं। बस ये तो हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, इनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं वो प्रभावित हो रही है, लेकिन इतनी ज्यादा प्रभावित नहीं हो रही कि जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़े। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सत्य विदर्भ, जयपुर।